बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का जिस तरह हम एक रिकैप करते हैं टेक टॉक का। पिछली दफ़ा हमने लो वॉल्यूम्स और रिटेल ट्रेड्स की बात की थी, और उसमें कुछ जो रिटेल सेंटीमेंट्स होते हैं या जो ट्रेडर्स के सेंटीमेंट या क्लाइंट्स के, उनकी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। अच्छा, इंडेक्स की अगर बात करें तो जो हमने सपोर्ट एरिया बताया था वो 46,900 टेस्ट हुआ, बल्कि थोड़ा सा मजीद प्रेशर भी आया, और फिर वहाँ से हमने मार्केट में एक वापस रिबाउंड देखा और ऊपर 47,600 रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। लेकिन अभी सेकंड रेजिस्टेंस जो है 48,100 वो इंटैक्ट है, जो कि हमारा एक ब्रेकआउट लेवल भी है। इसी तरह इन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट वीक में टेली, ट्रिपल जी एल, सुइनॉद और अल शहीर के लेवल्स डिस्कस किए थे। ये चारों ट्रेड प्लान जो हैं वो इंटैक्ट हैं। उनमें कुछ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट एक रेंज में रही है तो उसी के ही बीच में रहे हैं, तो वो विद द सेम स्टॉप लॉस वो ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट हैं। इसी तरह ही अब हम आगे का आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, और उसमें टेक टॉक में आज हम देखते हैं फराज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो जी, ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो वाइकॉफ की स्ट्रेटेजी जो हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसकी थ्योरी में से ये है जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर कि कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है मार्केट। और उसके बाद जो है एक अलग डायरेक्शन में जो एक रिटेल ट्रेडर का सेंटीमेंट नहीं होता, ठीक है, उसके अपोजिट चलना शुरू हो जाती है। इसकी रीसेंट टाइम्स में एग्जांपल हम देख लेते हैं। बहुत करीब करीब टाइम में, ज़्यादा दूर नहीं जाते। ये फिर 14 ऑफ जून और 15 ऑफ जून को यहाँ पे 49,000 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था हमने, और ये कॉल दे दी थी कि यहाँ से प्रॉफिट्स बुक कर लें। सो यहाँ पे जो सेंटीमेंट था बजट के बाद, वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और उसके ऊपर था कि यहाँ से मार्केट आपकी 52,000 के करीब चली जाएगी, और हो सकता है उसको भी ब्रेक कर दे। सो उस टाइम जो सेंटीमेंट था वो बहुत ज़्यादा बुलिश था। एक रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी में थे, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई थे। मैं वॉल्यूम्स की हमेशा से डिस्कशन करता रहा हूँ, ठीक है, कि जब ज़्यादा वॉल्यूम्स हों तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। सो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट स्ट्रगल करती रही। फिर एक एक लेवल आया 47,300 पे, सब ये आए करने लगे कि ये जो 47,300 की सपोर्ट है ये बहुत मेजर सपोर्ट होगी और इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट। लेकिन जो हमारे एनालिसिस थे वो ये थे कि 47,300 को बहुत इजीली ब्रेक करेगी, और ये जाके सस्टेन करेगी मार्केट आपकी 46,900 के करीब, ठीक है। जो कि हमने देखा कि 46,900 वाली जो सपोर्ट है, ये तकरीबन 2 ढाई महीने से मार्केट उसको ले रही है और वहाँ पे सस्टेन करी है। उसके बाद जो यहाँ से मार्केट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस वहीं से बाउंस किया, और उसके बाद फिर हम लास्ट 2 और 2.5 मंथ से हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में रेंज है, और 48,100 का जो रीजन है, जो लेवल है, ये इजीली जब ब्रेक कर जाए फिर उसके बाद तेज़ी करें। स्टिल साइडवेज मार्केट है और रेंज में है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर आप यूट्यूब के हमारे चैनल पे जाते हैं तो पिछले 2 महीने से सिर्फ यही कॉल्स आ रही हैं इंडेक्स के हवाले से कि रेंज में है, और 48,100 से ऊपर कहीं जाए तो फिर जाके इसको बाय कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल रिटेल ट्रेडर सेंटीमेंट की ऐसे मिलती है कि अभी रीसेंट टाइम्स में जब 31 जुलाई आया, एक चार्ट फ्लोट किया हो रहा था मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कि अगस्त में आपके लास्ट 10 टाइम्स में 7 टाइम जो है वो नेगेटिव है, और सीजनल्स के ऊपर अगस्त का अच्छा महीना नहीं है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट था वो काफ़ी नेगेटिव था और वो परेशान थे। अगेन फिर उसके ऊपर सीजनल पैटर्न्स को देखने का तरीका होता है, जो मैंने यहाँ पे आके 31 लास्ट वीक ऑफ जुलाई वाली जो वीडियो थी उसमें ये कहा था कि अगस्त में इस दफ़ा रिवर्सल मानते हैं, क्योंकि जो सीजनल पैटर्न आपका यूज़ हो रहा है इस दफ़ा, उसमें मोस्ट लाइकली अगस्त आपका रिवर्सल होगा लेटर हाफ में, सेकेंड वीक में या थर्ड वीक ऑफ अगस्त के। और अभी हमने देखा कि वैसा ही हुआ, और उसके बाद जो है ये बढ़ना शुरू हो गई। अगेन रिटेल ट्रेडर जो है उसके सेंटीमेंट के अगेंस्ट ही चलती है मार्केट। फिर उसके बाद अभी जो लास्ट वीडियो थी मेरी जिसमें मैं ये कह रहा था कि वॉल्यूम्स डल हो गए हैं, वॉल्यूम आपके लो लग गए हैं। 55 मिलियन का वॉल्यूम था। मैं हाईलाइट कर रहा था कि इस वीक में आपकी रिवर्सल है, और अगर वॉल्यूम्स आपका 55 से ऊपर चला गया और आपके इंडेक्स नीचे आ गया, ये सिनेरियो एग्जैक्टली मैं वैसे ही प्ले
जैसे मैंने कहा था वैसे ही मार्केट ने प्ले किया, जहां पे लोग 46,900 की सपोर्ट को आए कर रहे थे, इनका स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हिट हुए, अंडरकट लो थ्योरी लगी, जो जो सिनेरियो मैंने बताया था एज इट इज प्ले हुआ, और उसके बाद वहां से बढ़ गई अगेन। यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि सेंटीमेंट जो है वो बेयरिश है, मार्केट ठीक नहीं लग रही। फिर ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर होता है स्मार्ट मनी के लिए कि उसको वो आके बाय करें। बाहर की मार्केट्स में इन रिटेल ट्रेडर्स के सेंटिमेंट के ऊपर इंडिकेटर्स बने होते हैं, ठीक है, जो कि इजीली जज कर पाती है स्मार्ट मनी के एक आम पब्लिक के जहन में क्या चल रहा है, और उसके अगेंस्ट हम उनको डिसीव करके कैसे मार्केट को ले जा सकते हैं। सो बहुत से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्केट में फ्लोट कर रहे होते हैं वो इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं, नए लेवल्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद सीजनल पैटर्न्स या किसी की भी पैटर्न्स की बात करें तो वहाँ पे जो है वो हमेशा से इसी तरह से नज़र आता है। फिर इसी तरीके से ये एक और एनालिसिस थे मेरे कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई थी, सो यहाँ पे बहुत लोग बेयरिश हो गए थे, 42,000 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने लॉन्ग कॉल दी थी कि बुलिश इनगल्फर बन गया था, यहाँ से मार्केट आपकी सस्टेन करेगी और बढ़ जाएगी। वहाँ वहीं पे जो रिटेल ट्रेडर के सेंटीमेंट थे वो 39,000 की तरफ के थे। सो ये हमेशा से चलता आ रहा है, और उसके बाद हमने देखा 39,000 नहीं लगा और वहीं से मार्केट आपकी बढ़ना शुरू हो गई। जो कॉमन सेंटीमेंट होता है मार्केट में वो खासा जो है वो डेंट कर जाता है रिटेल ट्रेडर को। अब ये एनआरएल की शॉर्ट कॉल थी मेरी फरवरी में कि 600 से नीचे जाए, सो यहाँ पे इसको शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रैली कर गया है, ठीक है। सो ये कहीं जाके करेक्ट ज़रूर होगा। उसके बाद हमने देखा कि वापस वो रेट्स नहीं आए। उस टाइम जो पब्लिक थी, रिटेल ट्रेडर थे, वो यही कह रहे थे कि ये अब वापस शायद नीचे ना आए और ये बढ़ता हुआ ही लगे। सो यहाँ से ये सबक मिलता है कि जो आपकी ये वाइकॉफ की भी थ्योरी यही कहती है, ठीक है, जब आपके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाएं, जैसे यहाँ पे थे 15 जून को, ये मोस्ट लाइकली आपका टॉप हो सकता है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होंगे और उसके बाद आ, जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। और जब वॉल्यूम्स बिल्कुल आपके डल हो जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पे थे, लास्ट वीक भी मैं बता रहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम्स डल हो गई, ये मोस्ट लाइकली आपका बॉटम होगा और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये एक रियल टाइम कॉल थी और वैसे ही सिनेरियो प्ले किया गया। सो ये जो सेंटीमेंट और इमोशंस होते हैं, इस पे अगर आप कंट्रोल एक रिटेल ट्रेडर हासिल कर ले, ठीक है, नर्व्स के ऊपर कंट्रोल और ये सेंटीमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, सो बहुत इजीली स्मार्ट मनी के साथ चल सकते हैं और बहुत अच्छे आपके ट्रेंड्स आपको मिल सकते हैं जहां पे आप इजीली राइड कर सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू सर। आज काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर लिया क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज में चल रही थी, और जिस तरह आपने बाइक ऑफ की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया तो सेंटीमेंट्स और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे काफ़ी सारी पोजीशंस को देखते हुए। अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा सा और मज़ीद एलेबरेट करने की कोशिश करें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स की भी क्यूरीज आ रही थी और ट्रेडर्स भी, कि एक रेंज थी और वॉल्यूम्स आप देखें कि बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए थे। तो उस रिव्यू से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कुछ चार्ट के ऊपर, हमें बाइक ऑफ की स्ट्रेटेजी को देखते हुए, हमने इंडेक्स को तो काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स जिस तरह सीमेंट स्टॉक्स के हैं उनको अगर हम देखें कि वॉल्यूम्स डल हुए हैं, ड्राई हुए हैं, और उसके बाद अब कुछ हमें मोमेंटम कल नज़र आया मार्केट में, ये तो उसको देखते हुए आप क्या आगे, मतलब ये भी बाइक ऑफ की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम इसको एक देख हाँ, सकते हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली क्यों नहीं कर सकते। आप ये देखें, ये ठट्टा सीमेंट की हमारी रीसेंट टाइम्स में कॉल थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल वॉल्यूम श्रिंक हो गए, डल हो गए, मुश्किल से 2 लाख 3 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे थे, और उसके बाद देखें ऑल ऑफ अ सडन ये कंसोलिडेट हुआ 10-12 दिन, और उसके बाद देखें पिछले 4 कैप्स लगाता हुआ आ रहा है, और अब आपके वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जब भी हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, इसका ये मतलब है कि ये टॉप है, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये टॉप है, और उसके बाद ये जो है डल हो गया, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप अप। सिमिलरली डीजी सीमेंट को देखें, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये सेंटीमेंट और ये इमोशंस के ऊपर बाइक ऑफ पूरी अपनी ज़िंदगी
किताबों पे और थ्योरी और उसके ऊपर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके बता के चले गए। सो हमारे लिए तो ये बहुत आसान है। सिंपली आप वॉल्यूम्स के अगेंस्ट चले जाएं और बॉटम्स पे करना शुरू कर दें। अब यहाँ पे ये देखें, डीजी सीमेंट बिल्कुल डल साइडवेज, और साइडवेज में सॉरी, वॉल्यूम साइडवेज और ये बेरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। जो ही इसने वॉल्यूम यहाँ पे 17 अगस्त को थोड़े से बीट किए पिछले 2-3 सेशंस के, उसके बाद आप देखें ऑल ऑफ अ सडन ये एक ब्रेकआउट दे के ऊपर चलना शुरू हो गया। वॉल्यूम्स आपके ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब ये अपने हाईस पे पहुंचेगा वॉल्यूम जैसे यहाँ पे था, तो ये इसका मोस्ट लाइकली टॉप हो सकता है, और उसके बाद बेयरिश जो है आपकी ट्रेंड दोबारा या साइडवेज ट्रेंड दोबारा से नजर आएगा। सो ये जो रूल है, ये जो थ्योरी है, ये सब जगह अप्लाई होती है। और बहुत मैं तो हमने जो लास्ट बॉटम्स पकड़े हैं KC 100 पे, वो इसी थ्योरी को देखते हुए लिए हैं। ठीक है, अभी रिसेंट टाइम्स में अभी मंडे को जो हुआ है वो एक एक्सेप्शनल कॉल थी। ठीक है, सो ये थ्योरीज और ये सब जगह अप्लाई होती है, सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नहीं, दुनिया भर जहाँ पे भी आप इन वॉल्यूम्स को देखते हुए ट्रेड कर रहे हो। सो मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि डल वॉल्यूम जो है, रिटेल ट्रेडर जो छोटा इन्वेस्टर है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। ये जो जब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं बेसिकली तो ट्रेडर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं, डल वॉल्यूम्स में टाइम होता है मार्केट में खरीदने का। जी सर। ठीक है, फिर आज काफ़ी डिटेल से हमने ये भी डिस्कस कर लिया। आज आगे चलते हैं और इंडेक्स का व्यू डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए क्या लेवल्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगेन जो मेरी स्ट्रैटेजी और सेंटीमेंट की हम बात करते हैं, चूंकि हम बुलिश लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा देख रहे थे, अब ये साइडवेज हुई तो रेंज की कॉल दी हुई थी। तो अब लगता है यहाँ से एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टॉप आउट हुए हैं यहाँ 46,900 से नीचे लोग, और एक यहाँ से दो अच्छे बुलिश एंगल्फर्स बने, और उसके बाद अब रैली करता हुआ नजर आ रहा है। सो मोस्ट लाइकली अब ऐसा लगता है कि एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ इजीली अब नजर आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया बुल्स के लिए। और 48,100 का जो रेजिस्टेंस है, ये अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको देखना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसको ब्रेक करेगी ऊपर भी, और फिर एक दफ़ा शायद हो सकता है करेक्ट होने के लिए दोबारा नीचे आ जाए, लोग ये कंसिडर करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट लगा था। लेकिन वो आपका हाई लो होगा, और उसके बाद हो सकता है यहाँ से इजीली आपके एक ट्रेंडिंग मूव में जाए, जिस लास्ट लेग और पैराबोलिक मूव की बात कर रहे थे। सो बुल्स के पास अब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेट है यहाँ से रैली बनाने का। अब ये जितने बुलिश इंडिकेशंस हैं, ये बहुत आपके मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर है। सो ये इतने इजीली इसको जब 46,900 700 को सस्टेन कर गया, सो यहाँ से एक रैली बननी चाहिए। और इन केस नहीं बनती, स्टॉप लॉस लेवल हमारा 45,900 का है, वी आर राइडिंग फ्रॉम 42,000। सो एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल है। 48,100 को देखें, ये ब्रेक करता है तो मजीद आपका मोमेंटम इंशाल्लाह बनता हुआ नजर आएगा। जी सर। जी, थैंक यू। आगे चलते हैं और टॉपिक्स को देख लेते हैं कमिंग वीक के लिए। टॉपिक्स हैं। जी सर। ANL को देखा जा सकता है इस हफ्ते। एक तो ये कन्फ्लुएंस पॉइंट पर है, रिट्रेस करके 38% पे आया, बाउंस किया, एक ट्रेंड लाइन थी, प्रीवियस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी इसकी। सो एक बहुत बड़े लेवल से बाउंस कर रहा है। पहली सपोर्ट 27.60 होगी, 26.75 की होगी। स्टॉप लॉस आपका 26.50 का होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस 29.90 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 30.60 की है। सो 30.60 की रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होती है तो ये मजीद ऊपर जा सकता है। अगेन ये जो ट्रेड प्लान है, ये स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट है। सो जो भी ये ट्रेड ले, काइंडली स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर इसके बाद INIL क्या ट्रेड प्लान बनता है, ये एक बहुत अच्छी राउंड बॉटम डिफाइन करता हुआ लग रहा है। पहली सपोर्ट इसकी 215 के करीब आती है, दूसरी 210 के करीब है, स्टॉप लॉस 204 का है। 228 को आए करें, 220 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद कोई खास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं होगी टिल 240। सो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये ट्रेड बन सकती है। अगर 215 पे लेते हैं ₹11 का स्टॉप लॉस, तो ऊपर 25-26 का रिटर्न देखने में आ सकता है इसमें। सो स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड भी ली जा सकती है। फिर DGKC जो है ये टॉपिक में से है। इसने एक तो AB = CD का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया, बॉटम डिफाइन किया, ये जो डिसेंडिंग चैनल था ये ब्रेकआउट दे दिया। सो एक थोड़ा सा जब ये रिट्रेस करता है, करेक्ट होता है 110 108 के करीब, वहाँ देखा जा सकता है, इसको बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 104 का बनता है, और अगर ये 115 से ऊपर ट्रेड करके सस्टेन करना शुरू कर देता है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं इसको। तो इसके जो टारगेट्स हैं, ये वाली डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की 126
के करीब के इसके टारगेट्स बनते हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस 121 के करीब आती है। फिर हम नेटवर्क्स को देखा जा सकता है, इसने इस चार्ट में थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंज करता हुआ नज़र आया है, जहाँ पे ये आपकी रेजिस्टेंस सॉरी सेलिंग प्रेशर आता था, लॉन्ग विक्स बनती थी आपकी ऊपर की तरफ से, वहीं पे एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर बना है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट से बना है। सो 6.48 की स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं 6.9575 के सपोर्ट पे, या इवन करंट लेवल्स पे भी अगर बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट इमीडिएट 7.65 का होगा और सेकंड टारगेट 8.35 का होगा। सो ये टॉप पिक्स हैं तीन चार, और इनको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और क्या कहते हैं, जो लास्ट वीक या उससे पहले की जो ट्रेड प्लान्स होते हैं, वो जवाद साहब जो शुरू में 2-3 मिनट फॉलो अप्स देते हैं उसको काइंडली सुन लिया करें। वो ट्रेड प्लान्स इंटेक्ट होते हैं, इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करता। उसका स्टॉप लॉस लेवल भी इंटेक्ट होता है और उसके रेजिस्टेंस और टारगेट लेवल्स भी इंटेक्ट होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब है ट्रेड आपकी क्लोज हो गई है। सो जवाद साहब शुरू में उसको फॉलो अप में डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो काइंडली वो देख लिया करें आप लोग। जी सर। जी आगे चलें, और क्लाइंट्स की कुछ क्यूरीज आई हुई हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, अटक रिफाइनरी को देखा जा सकता है। यहाँ पे अटक रिफाइनरी की क्यूरी है, अब ये एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। एक इसका जो की लेवल होगा या ब्रेकआउट लेवल होगा वो 228 के करीब का होगा। ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये ब्रेक होता है तो ये एक अच्छे बुलिश सिनेरियो में आ जाएगा। सो इसको देखिएगा, 228 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ब्रेक नहीं होता, नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं 215 और 219, इनको देख के अटेम्प्ट की जा सकती है अगर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है। ऊपर जो इसके टारगेट्स बनेंगे 236 का, अगर 228 ब्रेक होता है, एंड देन 244। फिर एक और क्यूरी है पावर सीमेंट की। अब ये भी अब ये ब्रेकआउट देगी है डिसेंडिंग पैरेलल चैनल से। सो इसके जो सपोर्ट लेवल्स नीचे बनते हैं 9 और 8.80, ये बाइंग लेवल्स बनते हैं। और अब जो इसकी रेजिस्टेंस इमीडिएट है वो 9.45 की और 9.88 की है। और अगर थोड़ा सा आप टारगेट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो ये वाली जो बेरिश डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है 10.4050 के रेंज में फॉल करेगी, तो वहाँ पे भी इसके टारगेट्स रखे जा सकते हैं। फिर डबल जी एल, ये जो डबल जी एल है इसकी भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई हाईलाइट कर रहा हूँ। 47.90 और 48.10, ये जो जोन है इसके ऊपर पहले एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा था, रेजिस्टेंस भी की है इसने एक दफ़ा ऐसा। सो इसको बहुत क्लोजली वॉच करें। 48.10 को ब्रेक करता है तो 50 एंड 52.20, और हो सकता है उसको भी ब्रेक करते हुए नए हाइज लगा दे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वॉच करें। फिर नीचे अगर सपोर्ट लेवल्स 45.80 44.150 पे आता है तो अटेम्प्ट की जा सकती है। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से रख लें, 42.20 स्टॉप लॉस इसका फिर बनता है। फिर ट्रिपल जी एल, ये हमारी लास्ट वीक की कॉल थी, और इसका स्टॉप लॉस लेवल 23.40 का था, 23.50 से ये बाउंस कर गया। सो ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, और ये इसके जो टारगेट्स हैं 26.10 27.40, ये इंटैक्ट है। अब स्टॉप लॉस काइंडली फॉलो करें, लास्ट टाइम नहीं हिट हुआ, सो बाउंस करके एक अच्छा साइन था। फिर इसके बाद ई पी सी एल, ईपीसीएल अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है, एक पैरेलल असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे इस पे काम कर सकते हैं। 58.50 56.20 जो है इसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। 63.75 इसका ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, और जो इसकी प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो 66 और 67 के करीब की हैं। सो अच्छी ट्रेंडिंग मूव में ऑल टाइम हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इसको बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स, और थोड़ा सा नीचे जब भी आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिले। एफ एफ एल की बात करें, इसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, लेकिन यहाँ से ये दोबारा सपोर्ट जोन से और इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। सो स्टिल अगर कोई स्ट्रेट को लेना चाह रहे हैं 19 के, अब स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। पहली सपोर्ट 20 और 19.30 की बनती है। मोस्ट लाइकली ये 22.40 को जाके टेस्ट करे, और हो सकता है इसको भी ब्रेक करता हुआ नेक्स्ट लेग अच्छी एक ऊपर बना दे। सो 19 का इसका स्टॉप लॉस बनेगा, और अच्छे लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। फिर यूनिटी की अगर बात करें, यूनिटी जो है ये डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो इसके दो लेवल्स जोन्स बेसिकली डिफाइन इसने किए हुए हैं। सपोर्ट जोन 36.80 37.10 की है। इसको बहुत क्लोजली वॉच करें, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टाइट रख के अटेम्प्ट करें।
और 41.30 41.50 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है तो ये आपकी एक नाइस ट्रेंडिंग मूव में, पैराबोलिक मूव में फिर ये हो सकता है आ जाए। सो 41.30 41.50 ये रेजिस्टेंस को देखिएगा जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने यार डिस्कस कर ली क्यूरीज को। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप उस पर हमें कोई भी क्यूरी आप हमें भेज सकते हैं, और हमारी ब्रांचेस के एड्रेस जो वेबिनार है उसकी एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर्स या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है, वो उससे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।